अच्छा, हमने लास्ट क्लासेस में अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम डिस्कस किया था। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? जिस तरीके से हमने सुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस किया था वैसे ही हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम भी मौजूद है। और इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ डिस्कस करी थी वो था कि भाई अनलेबल्ड डेटा जो है वो हमारे पास दिया जाता है, और अनलेबल्ड डेटा देने पे वो खुद जस्टिफिकेशन निकालेगा कि आया कि क्या चीज़ें इससे सॉल्व हो सकती हैं। सही। तो यहाँ टारगेट नहीं होता, कोई बगैर टारगेट के हमारे पास काम किया जा रहा होता है। तो उसी के साथ हमने एक एल्गोरिथम डिस्कस किया था, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस करी थी इनकम डॉट सी एस वी, जहाँ पर हमारे पास कुछ लोगों की इनकम थी, और वहाँ पर हमारे पास हम इनकम से कुछ आइडिया लगा रहे थे कि भाई ये जो लोग हैं इनकी एज और इनकम से हमें क्या चीज़ें, क्या एक्सपेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एल्गोरिथम किस चीज़ के क्लस्टर बना रहा है। तो उसका सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। अब इसी तरीके से एक और सिनेरियो है। तो एग्जाम्पल से क्या होगा? एग्जाम्पल से दिमाग खुलता है कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगी तो हमें केसेस समझ में आएंगे कि हाँ, ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉल कस्टमर्स डॉट सी एस वी एक डेटा है, और उसमें सिनेरियो क्या है कि भाई अ शॉपिंग मॉल वांट्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। तो क्या करना चाह रहा है मॉल जो है? वो ये समझना चाह रहा है शॉपिंग मॉल के भाई कितने टाइप्स के हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, ये अंडरस्टैंड करना है उसको। तो वो क्या करें? टारगेट करें पर्सनलाइज प्रमोशन। जैसे हमने फिनटेक कंपनी का एक सिनेरियो डिस्कस किया था, वहाँ पर भी क्या कर रहे थे? वहाँ पर भी जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, जिसने हमारे पास सब्सक्राइब नहीं किया, जो रजिस्टर नहीं हुआ, उसको कोई हम क्या देंगे? ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है? पर्सनलाइज प्रमोशन करेगी वो शॉपिंग मॉल करेगा, जिससे हमारे पास कस्टमर क्या हो कि भाई अगर वो ज़्यादा अमीर है कस्टमर, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें ख़रीद रहा है, तो उसको और ज़्यादा क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और दूसरे जो हैं मिडिल लेवल वाले हैं या फिर लोअर लेवल वाले परचेज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो उनके हिसाब से, सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। तो क्या करना है इसके लिए? अनसुपरवाइज लर्निंग। अब देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग क्यों सिलेक्ट की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर मोटिव हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास कोई टारगेट वेरिएबल नहीं होगा, वो तुम्हें डेटा से देख के पता चलेगा। जो भी हमारे पास डेटा है वहाँ पर टारगेट हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अनलेबल्ड पे काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट एक्सपेक्ट्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ फिक्स नहीं है प्रिडिक्ट करने के लिए कि मैं एग्ज़ाम स्कोर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो बस वही प्रिडिक्ट करता रहूँ। यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? किसी भी सिनेरियो में प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिकल क्या है भाई? क्या सेगमेंट करेंगे कस्टमर्स को? ग्रुप बेस्ड होगा। हमने बात करी थी कि भाई अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है, क्या करता है, क्या बनाता है? क्लस्टर्स बनाता है। अब वो क्लस्टर्स डेटा के हिसाब से बनते हैं। ग्रुपिंग करता है, एक जैसे चीज़ों को, एक जैसे लोगों को इकट्ठा करता है। जिनका बिहेवियर एक जैसा नज़र आएगा वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा, एक कलेक्शन बन जाएगी। और क्या, किस चीज़ पे ग्रुपिंग करना है? बेस्ड ऑन स्पेंडिंग हैबिट्स एंड इनकम। यानी कि वो उनकी इनकम क्या है और वो स्पेंडिंग हैबिट्स उनकी क्या है, यानी कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसी से शॉपिंग मॉल का मोटिव होगा कि भाई ख़रीद क्या रहा है कस्टमर। नो लेबल्स नीडेड। वही बात आ गई कि भाई लेबल यहाँ पर नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या होंगे? क्रिएट टारगेट मार्केटिंग, टारगेटेड मार्केटिंग कंपेन। यानी कि पहली चीज़ वो शॉपिंग मॉल कर सकता है, जो इससे कर सकता है, क्या कर सकता है कि भाई मार्केटिंग कंपेन चलाएगा सब यूज़र्स के हिसाब से। अब जर्नल नहीं चलाएगा वो प्रायोरिटी देगा कि भाई अगर कोई रिच कस्टमर है तो उसको अलग तरीके की कंपेन चलानी पड़ेगी, और अगर मिडिल लेवल का है तो उसके लिए अलग पब्लिक के लिए कंपेन है, ताकि ऑड्स ज़्यादा उसकी क्या हो जाए, ज़्यादा प्रमोशन हो। और दूसरी चीज़, आइडेंटिफाई प्रीमियम वर्सेस बजट शॉपर्स। एक प्रीमियम, वही वाली बात आ गई, प्रीमियम कौन होते हैं? वही रिच लोग होंगे। और बजट शॉपर्स कौन होंगे? जो एक बजट बना के निकलते हैं। मेरा बजट 10,000 का है, मैं सौदा लेने जा रहा हूँ या फिर शॉपिंग करने जा रहा हूँ, कुछ भी मार्ट में जा रहा हूँ, तो मैं 10,000 के अंदर अंदर चीज़ें करूँगा। तो उनके लिए भी एक चीज़ है आइडेंटिफिकेशन करना कि भाई कौन कौन से यूज़र्स हो सकते हैं। रिकमेंड रिलेवेंट ऑफर्स, और फिर उसके हिसाब से ऑफर्स रिलेवेंट जो है वो रिकमेंड करना। तो ये मोटिव है
कि भाई हमारे पास जो डेटा हमारा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो डेटा क्या है, डेटा बहुत सिंपल सा है इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें, कस्टमर आईडी है, जेनर है, जाहिर है शॉपिंग मॉल का डेटा है तो पहले डेटा इकट्ठा होगा फिर निकालेगा वो डेटा एक टाइम बाद, 3 साल बाद उसने निकाला और उस पर काम कर रहा है वो। एज है, डिफरेंट एजेस वाले लोग हैं। एनुअल इनकम है, अब वो के डॉलर में है, यानी कि हमारे पास ये $15,000, $16,000 इस तरीके से है ये वाली। सही, तो यहाँ पर इस तरीके से। और स्पेंडिंग स्कोर 1 से 100 के दरमियान में है, यानी कि वो कितना स्पेंड कर रहा है उसका एक स्कोर है। तो ये सिनेरियो है, एक डेटा है। अब उसने मार्ट में ऐसा ही रखा हुआ है एप्लीकेशन में कि स्पेंडिंग स्कोर निकलता है कि उसने कितना स्पेंड किया, उसको स्कोर दे दिया। जिसने कम किया होगा उसका स्कोर कम बनेगा, जिसने ज़्यादा स्पेंड किया उसका स्कोर ज़्यादा है। सही, तो जैसे परसेंटेज होती है मार्क्स के बिहाफ पे, हमें एक परसेंटेज मिलती है कि भाई 97% आई है, तो उससे हम समझते हैं कि भाई ज़्यादा परसेंटेज है, इसका मतलब है अच्छी परफॉर्मेंस करी है। तो यही स्कोर की बात भी है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम किया कि भाई इन्फो निकाल ली हमने, इंफॉर्मेशन गेन कर ली कि हमारे पास कोई नल वैल्यू तो नहीं है। तो हमारे पास 200 का डेटा सेट है, तो 200 हमारे पास पूरे डेटा मौजूद है और उसमें हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन नल है, यानी कि सब फिल हुआ हुआ है। तो हमारे पास इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग में इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्राइब करवा दिया। डिस्क्राइब में हमारे पास जैसे हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में कुछ चीज़ें देखते थे कि काउंट दे रहा है हर कॉलम का, हर कॉलम का मीन निकालता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, मीन 25 पर। लेकिन इन सब चीज़ों का यहाँ पर अभी कोई ऐसा रिलेवेंट पार्ट नहीं है। सही, और यहाँ एक प्लॉट बना लिया डेटा के बिहेवियर को देखने के लिए। तो देखो दो मेन कॉलम है, हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी इनकम में, और मैंने यही कहा था एज और इनकम को देखा था, क्योंकि वहाँ सिनेरियो अलग था, लॉजिक अलग थी। यहाँ हमने दो कॉलम उठाए, स्पेंडिंग स्कोर और एनुअल इनकम। इन दो चीज़ों पे पेयर प्लॉटिंग करी है, और पेयर प्लॉटिंग में हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लॉट आ गए। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना लीनियर फॉर्म में। ये दो चीज़ें गेट हो रही हैं, ना हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हमने पढ़ा था कुछ बेल कर्व टाइप का आता है डेटा साइंस में, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये फैले हुए पॉइंट्स हैं। तो लीनियर तो बिहेवियर कहीं से नहीं नज़र आ रहा। तो इससे हमें सिर्फ डेटा का आइडिया हो रहा है कि किस तरीके का हमारा डेटा है। और अब यहाँ डेटा की भी बात इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है मुझे कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, क्या करना है। एक ही एल्गोरिथम है, वही डेटा पे काम कर रहा है। के मीन्स है, अब उसमें के मीन्स रिग्रेसर नहीं है, डिसीजन ट्री नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है, सिर्फ टारगेट है बस, के मीन्स। सही, अब फीचर इंजीनियरिंग है हमारे पास। तो देखो इसको फीचर इंजीनियरिंग क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं सारे कॉलम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिलेक्टेड कॉलम ले रहा हूँ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं एआई की ज़बान में, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन। तो हमने क्या किया, एक्स में हमने ये फिट कर दिया कि भाई ये वाला कॉलम ले लो और ये वाला कॉलम ले लो डेटा सेट में, बस इन दो की ज़रूरत है और इन दो पे ही काम करना है। और देन हमने एक और चीज़ भी डिस्कस करी थी पिछली एग्जाम्पल में, वो ये थी कि हमारे पास अगर वैल्यूज़ में डिफरेंस हुआ तो हमारी क्या होगी, हमारे क्लस्टर गलत फॉर्म होंगे, उसको गलत चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम स्केल वैल्यू करते थे तो वो करनी पड़ेगी। हमने पहले पिछले उसमें दो एग्जाम्पल एक ही चीज़ को दो दफ़ा करा था, एक दफ़ा बगैर स्केल किए और दूसरी दफ़ा स्केल करके, तो हमें डिफरेंस पता चला था। यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, जिसमें डिफरेंस था यहाँ पर वैल्यूज़ थी। अब ये है क्या, लॉजिकली तो ये है डॉलर के डॉलर, लेकिन यहाँ तो नंबर है, तो इन नंबर्स में डिफरेंस है। सही, तो नंबर्स में डिफरेंस है, ये बहुत छोटी तादाद में नंबर्स होंगे, 15, 16, 17, ये कोई 100 की रेंज में नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पर 39, 81, 77। तो इसको हमने क्या किया, फिट डेटा कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से फिट ट्रांसफॉर्म, यानी कि वो जो एक्स था जिसमें दो कॉलम्स थे उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। उसके बाद हमने एक टेक्निक सीखी थी कि अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे के की वैल्यू कितनी होगी। के मीन्स में के इम्पॉर्टेंट है,
तो k की वैल्यू आया कि कितनी हो, तो मैंने यहाँ पर एक रेंज दी कि भाई 1 से 11 के दरम्यान ले लो k की वैल्यू, और उसमें हमने क्या किया भाई n क्लस्टर्स दिए और रैंडम स्टेट रख दी कि भाई यहाँ पर यही वाली वैल्यू फिक्स रहे, जब भी चलाएं वही रिजल्ट आएगा। और फिट कर दिया इसको, k मीन्स डॉट फिट, इसका मतलब है मेरे पास क्या होंगे, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स आएंगे। ये एरर्स कैलकुलेशन होती है जिसमें हमने पढ़ा था एल्बो टेक्निक। इस ग्राफ का शेप तुम्हारी एल्बो की तरह है, सही। तो हमने फिजिकल डायग्राम में भी देखा था कि एल्बो है, और हमें कैसे गेट होगा कि हम कौन से कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ एल्बो टाइप शेप हमें मिलेगा, इसका मतलब है हम वहाँ पे क्लस्टर्स, उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाए। तो एल्बो टाइप शेप कहाँ मिल रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है। इसका मतलब है 4 और 6 के दरमियान वाली वैल्यू, और वो क्या होगी, लॉजिकली 5 होगी। तो 5 वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर देखो क्या किया, n क्लस्टर्स इज इक्वल्स टू 5, सही। और इस पे हम क्या करते हैं, ये जो तुम्हारी बात लाइन है ये इसलिए होती है, प्रेडिक्शन क्या करना है, क्लस्टर बनाना है। इसकी प्रेडिक्शन क्लस्टर होती है। प्रेडिक्ट करेगा तो क्या प्रेडिक्ट करेगा, क्लस्टर में सेपरेट करेगा, मतलब मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। ये वाली एग्जांपल है क्लस्टर की। ग्रुपिंग बना रहा है, एक जैसे लोगों को अलग कर रहा है, और वो देख के कर रहा है, उनके फीचर्स को देख के, सही। तो यही चीज़ हमारे पास एक कॉलम बन के आ जाएगी, df क्लस्टर जिसका नाम है, और यहाँ वैल्यूज उसकी एक स्टोर्ड हो जाएंगी कि भाई ये क्लस्टर्स बनने वाले हैं, और उन क्लस्टर्स को हमें प्लॉट करके देखना होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में भी प्लॉटिंग करी थी यूजिंग स्कैटर प्लॉट। तो x पे एनुअल इनकम, y स्पेंडिंग स्कोर, और u यानी कि किस पे हमने क्या करना है, हमने कहाँ पे किस को देखते हुए प्लॉट बनाना है, क्लस्टर को। और पैलेट हमने लिख दिया सेट 1, यानी कि कलर्स की स्टाइलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से दे दी। और सेपरेट करने के लिए दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक स्पेंडिंग स्कोर है और एक इनकम है। दोनों की सेपरेशन बनाने के लिए हमने वर्टिकल लाइंस हमने बना दी, और उसमें हमने लाइन स्टाइल दे दिया, तो वो हमारे पास सेगमेंट्स बन जाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास प्लॉटिंग मेंटेन हुई। अब देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें पता चल रहा है कि 5 क्लस्टर्स बन रहे हैं, और हर क्लस्टर का कलर है। पहला क्लस्टर है रेड इंडिकेशन पॉइंट पे, दूसरा क्लस्टर है ब्लू, तीसरा है ग्रीन, इसी तरीके से। तो यहाँ हमें अब देखो डेटा को देख के आइडिया होगा कि इसने ग्रुपिंग कैसे करी। अब देखो पॉइंट्स यहाँ पे पिछली क्लास में पॉइंट्स हमने क्या देखे थे, सबसे पहले पॉइंट्स हमारे पास डिस्टर्ब थे कि रेड वाला ग्रीन के अंदर था, ग्रीन वाला पर्पल के अंदर आ रहा था, ऐसे ही कुछ था, सही। वो क्या था कि उसने क्लस्टर फॉर्मिंग सही से नहीं करी, और उसका हमने एरर पकड़ा था कि भाई क्या था, वो था स्केल नहीं हुआ था। तो हमने यहाँ एरर आने से पहले ही स्केल कर दिया, हमने वैल्यूज़ को कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली सही कर दिया, तो वो अब उसको मसला ही नहीं हो रहा है, परेशानी नहीं हो रही, उसने सब ग्रुपिंग सही करी। यानी कि ये कुछ पूरे 200 पॉइंट्स हैं, 200 लोग थे, और उसमें उसने ग्रुप करके दे दिया भाई ये लॉजिक है। अब लॉजिक हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो इधर लाई कर रहा है येलो क्लस्टर, तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो एनुअल इनकम क्या है, 20 है, यानी कि 20 और 40 में लाई कर रहे हैं। यानी कि कोई $20,000 से लेके $40,000 तक कमाने वाला, वो स्पेंड कितना कर रहा है, स्पेंडिंग स्कोर उसका क्या है, ज़्यादा है कम है। ये जो येलो ग्रुप वाले हैं, इसमें क्या हो रहा है, क्या शो कर रहा है, येलो क्लस्टर क्या बता रहा है कि भाई $20,000 से लेके $40,000 तक एक कस्टमर आ रहा है, वो अपनी रेंज इतनी लेकर आ रहा है, और जिसके डेटा सेट के हिसाब से सबसे कम रेंज है। क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इसने कौन से लोगों को सेपरेट करके रखा है, कौन सा ग्रुप है ये, कौन से वाले, बजट शॉपर्स हो सकते हैं। यानी कि जो लो कर रहे हैं उनका स्पेंडिंग स्कोर भी कम है, उनकी सैलरी भी कम है, एनुअल इनकम यानी कि 20 से 40 के दरमियान उनकी सैलरी है, $20,000 से $40,000, तो वो ज़ाहिर है स्पेंडिंग स्कोर, तो उन्होंने उसने क्या किया है, इन लोगों को अलग ग्रुप कर। यानी कि अब क्या आसानी होगी, अगर ऑफ़र मेंटेन की जाती है
तो इन लोगों को टारगेट किया जाएगा किसके लिए कि भाई इनकी बजट ऑफर होगी, इनके लिए प्रीमियम नहीं होगी ऑफर। बात समझ में आ रही है? तो पूरे डेटा पे ऑफर लगा देंगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी सही नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी यही फ़ायदा उठाएगी कि भाई डेटा से ग्रुपिंग बन गई है। अब मैं क्या बैठ के शीट में ग्रुप बनाता रहूँगा? मैं बोलूँगा अच्छा इसने ये स्पेंडिंग इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो सुबह हो जाएगी। एल्गोरिथम ने मुझे 2 मिनट में पूरा सिनेरियो बना के दे दिया कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे डेटा सेट में। अब वही चीज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम लो है, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो मोबाइल रखते हैं जिनकी 20,000 तनख्वाह होती है। मोबाइल कितने का होता है उनके पास? कितने का होता है? होता है 1 लाख, मतलब उनकी जेब में आईफोन होता है। सही। वो किस लिए होता है? शशकों के लिए, यानी कि शो करना है हमें, दिखाना है। तो उस वो भी फॉर्म हमारे पास मौजूद है। मतलब हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ है, डॉलर वही है हमारे पास, $1000 ही है, लेकिन क्या है, स्पेंडिंग स्कोर उनका ज़्यादा है। मतलब वो आते हैं शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग बड़ी तबाही करते हैं, सही तरीके से शॉपिंग करते हैं। तो अब इनके लिए ऐसे लोग हैं, उनके लिए बजट ऑफर कभी भी एडमायर नहीं करेगी। मैं इनके लिए कंपनी बजट ऑफर लगाए $20,000 वालों के लिए, तो ये लोग कभी भी नहीं लेंगे, बोलेंगे हमें तो महंगा लेना। तो इनका क्राइटेरिया अलग हो गया, क्लस्टर। समझ में आ रही है बात? तो पढ़ना आना चाहिए कि भाई क्लस्टर ग्रुप जो कर रहा है सेगमेंट, उसमें किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। तो यही प्रेडिक्शन कहलाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो पहले भी हमने पिछले उसमें समझा था इनकम वाले सिनेरियो में। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ तो यहाँ पर तुम्हारे पास यही 40 से 60 में ये कौन है, इनका क्या स्पेंडिंग स्कोर है, किस टाइप का है। ये जो 40 से बढ़ गए हैं आगे 60 तक, इनका किस तरीके का स्पेंडिंग, कैसा है, किस लेवल पे लग रखोगे इसको। भाई कौन से वाले हैं ये, प्रीमियम है या लो बजट वाले हैं, कौन से हैं? क्या है भाई, प्रीमियम दोनों नहीं है ना, तो फिर कहाँ एक होता है ना, कौन से वाले होते हैं, एक और भी तो लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं, एक और नहीं होते कोई, कोई बीच वाली कैटेगरी दूसरे लोगों की होती है ना। एक एक तो बड़े अमीर होते हैं, एक गरीब होते हैं, मिडिल क्लास। तो वो मिडिल क्लास, हम लोगों की रिलेटेबिलिटी मिडिल क्लास में ही आएगी ना, अमीरों में ना गरीबों में आएगी। तो मिडिल क्लास वाले स्पेंडिंग स्कोर कर रहे हैं दरमियाना, तो इनके लिए ऑफ़र क्या होगी, अलग होगी, टारगेट की जाएगी। सही। तो यही चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से हो रही होती हैं। आगे इसी तरीके से तुम और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन कि भाई 80 से 140 तक हमारे पास अगर जिसकी तनख्वाह जा रही है एनुअल, और तो वो क्या कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो अमीर हैं, वो क्या हो रहा है, उनका स्पेंडिंग स्कोर क्या है, कम है। तो अब इनसे क्या फ़ायदा उठाना चाहिए कंपनी को, बताओ। इनको क्या इंगेज करेगी कंपनी? टारगेट तो ये वाले होंगे ना मेन। अगर मैं देखूं, क्या बोलेगी कि भाई पैसा इनके पास बहुत है, लेकिन शॉपिंग करने नहीं आ रहे, और शॉपिंग कर भी रहे हैं तो नहीं ले रहे। या तो उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा हमारे शॉपिंग मॉल में, या फिर हम चीज़ें ऐसी नहीं रख रहे उनके मुताबिक कि वो यहाँ पर करते नहीं हैं इतना स्पेंड। बात समझ में आ रही है? तो हर दफ़ा सिर्फ ये नहीं हो सकता हमारे पास सब प्रोडक्ट हो, हमें ये भी देखना है कि भाई उनकी चॉइस क्या हो सकती है, क्या चीज़ है। तो डेटा का बिहेवियर देख के आइडिया होता है कि भाई किस तरीके से तुम्हारे पास। तो ये के मीन्स क्या कर रहा है, प्रोडिक्शन कर रहा है। और अनसुपरवाइज्ड में सबसे स्मार्ट एल्गोरिथम ही के मीन्स है। हमारे पास सुपरवाइज में तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट थी ना, अनसुपरवाइज में दो और एल्गोरिथम होते हैं। तुम्हारे पास डीबी स्कैन और दूसरा हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, लेकिन सबसे बेस्ट एक्यूरेसी जो प्रोवाइड करता है वो की मीन्स करता है। सही है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा सिनेरियो है। ये तुम्हारे पास डेटा सेट, मैं इसको डाउनलोड करके सर्वर पे रख देता हूँ। इस डेटा को उठाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो।